अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। तो हमें इक्वेशन पता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, H न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस EVS, विच इज काइनेटिक एनर्जी को हम EVS सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और VS के जगह पे हमें पहले ऑप्शन में दिया है V। सो एंड लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए तो HC बाय लैम्बडा इज इक्वल टू W नॉट प्लस EV। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में HC अपॉन सरफेस वापस इल्यूमिनेट किया है, रेडिएशन इस बार 2 लैम्बडा है, इज इक्वल टू W नॉट प्लस E, V के बदले V/4 दिया। सो ये हो गया हमारे दोनों इक्वेशंस। अब मैं सिर्फ EV के जगह पे HC बाय लैम्बडा इक्वल माइनस W नॉट लिख दूंगी। तो इधर EV जो है यहां से उठा के यहां सब्सटीट्यूट हो रहा है। सो HC बाय 2 लैम्बडा इज इक्वल टू W नॉट प्लस 1/4 और यहाँ क्या लिख सकते हैं HC बाय लैम्बडा, क्योंकि ये EV है तो माइनस W नॉट। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि W नॉट HC बाय लैम्बडा नॉट होता है, HC कैंसिल हो जाएगी, तो देयरफॉर थ्रेशोल्ड 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा नॉट जो है आएगा 3 लैम्बडा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि क्वेश्चन पढ़कर वीडियो को पॉज कर आपको खुद से ट्राई करना है और उसके बाद सोल्यूशन को चेक करना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोल रहे हैं कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। So you know de Broglie's wavelength formula, lambda is equal to h upon root of 2m into kinetic energy. So if this is your first condition, then I can say lambda dash will be h upon, according to the condition given, it will be 2m into 16 times of k. So इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 lambda upon under root of 2m into k. So this will become lambda by 4. ये lambda by 4 हो जाएगा, right? तो we have to find, the question says we have to find the percentage change. So percentage change in wavelength ये पूछा गया है, percentage change पूछा गया है आपको। तो परसेंटेज चेंज क्या हो सकता है, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इंटू 100। सो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इंटू 100। इसका मतलब है दिस विल बिकम 1 माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज 1/4, जो हमें यहाँ रिलेशन मिला है दोनों का, इंटू 100। इसलिए हमारा आंसर यहाँ आएगा 75%, इसलिए वो ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2 रेडिएशंस ऑफ फोटोन एनर्जीज 1 EV एंड 2.5 EV respectively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5. The ratio of maximum speeds, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, ऑफ द emitted electrons will be। तो रेशियो चाहिए, तो कंपैरिजन हो रहा है। सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन?
we can do it like this. We can say that half mv square max, let's say in the first case, is h nu minus w naught. So this can be 1 minus 0.5. So ये हो गया 0.5 eV. सेकेंड केस में हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स 2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5, बराबर है. फर्स्ट केस में आपकी एनर्जी 1 थी, सेकेंड केस में उन्होंने दिया है डेटा में 2.5, तो ये हो जाएगा 2 EV. हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम करेंगे वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन ये फर्स्ट केस इनटू द सेकेंड इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.5 अपॉन 2. तो वी मैक्स 1 अपॉन वी मैक्स 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.5 अपॉन 2 विच विल कम टू हाफ. तो अगर आप अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो देर इज एन ऑप्शन वेयर यू आर गेटिंग 1:2. सो बी विल बी आवर आंसर. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन अ फोटो एमिसिव सेल द with existing wavelength lambda, the fastest electron has a speed of v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest should not be, it should be the speed. The speed of the fastest emitted electron will be, और ये options दिए गए. So how to proceed with this? हमें पता है कि फॉर्मूला फॉर स्पीड इज नथिंग बट अगेन हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. ये आपका पहला इक्वेशन होगा. सेकेंड इक्वेशन होगा हाफ एम वी डैश ले लेते हैं, वी डैश का स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू एच सी बाय, यहाँ दिया गया है 3 लैम्डा बाई 4 माइनस डब्ल्यू नॉट. तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन. इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, 4 एच सी बाई 3 लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. दिस इज योर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. सो हमें दोनों का रेशियो लेना है, सो हम रेशियो लेंगे. सो दिस विल बिकम वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन वी शुड गेट एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, डेट इज 4/3 एच सी बाय लैम्डा माइनस, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग 4/3 डब्ल्यू नॉट प्लस 4/3 डब्ल्यू नॉट, प्लस और माइनस कर दिया, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 4/3 को कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट बाई 3 अपॉन एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. इस तरीके से आपको मिलेगा. दिस विल बी वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर. अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस डब्ल्यू नॉट अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी
और यहाँ पर ये इसको लिया गया है, इसकी वजह से वो कुछ ऐसा दिखेगा. So this will become 4/3 plus something, right? So this is your v dash का square upon v square. तो आंसर आपके सामने है. आप v dash के स्क्वायर को ग्रेटर देन 4/3 बोल सकते हैं, क्योंकि 4/3 प्लस समथिंग है, तो ये फैक्टर 4/3 से ज्यादा है. तो हम बोल सकते हैं v डैश का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 ऑफ v का स्क्वायर. सो हम कह सकते हैं कि v डैश इज ग्रेटर देन 4/3 raised to half under root of v. So if you look at the question, so we will get that answer based on the fact that it will be greater than 4/3. So the option is D. Fifth question की तरफ जाते हैं. The wavelength of a 1 keV photon is given to us. What is the frequency of 1 million electron volt photon? So wavelength दिया हुआ है of 1 keV photon is given to us as 1.24 into 10 raised to minus 9, and what is the frequency of 1 million electron volt photon? So we can say that hc by lambda is given to you as 1 keV, so it is 10 raised to 3 eV. And what is the frequency of the 1 million? So h nu is 10 to the power 6 eV. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको दोनों को डिवाइड करना है, तो आपको न्यू मिल जाएगा. द न्यू विल बी नथिंग बट 10 raised to 3 of c upon lambda, which comes to around 2.4 into 10 to the power 20 hertz. तो आपकी आंसर मैच हो जाएगी बी से.